सभी स्टूडेंट्स का जालवाल क्लासेज में स्वागत है। आज हम बुक 1 के थर्ड पार्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 7 तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप। क्वेश्चन संख्या 1, सेवा सेक्टर का संबंध कौन से क्रियाकलाप से है? इसका उत्तर हो जाएगा तृतीयक क्रियाकलाप। क्वेश्चन संख्या 2, उत्पादन विनिमय दोनों किस प्रकार के क्रियाकलाप में आते हैं? इसका उत्तर भी हो जाएगा तृतीयक क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 3, तृतीयक क्षेत्र के 4 क्रियाकलापों के नाम लिखिए। इसमें आ जाएगा सेवा, संचार, व्यापार और परिवहन। क्वेश्चन संख्या 4, आवधिक बाजार क्या होते हैं? आवधिक बाजार का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों से होता है। ये किसी निश्चित तिथि या निश्चित समय 7 दिन, 1 दिन, 15 दिन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की वस्तुओं को खरीदते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इस प्रकार के बाजार एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगते रहते हैं और ये एक विस्तृत क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। क्वेश्चन संख्या 5, थोक व्यापार व फुटकर व्यापार में अंतर लिखिए। तो थोक व्यापार का प्रत्यक्ष संबंध खरीदने वाले व्यक्ति के साथ नहीं होता है, जबकि फुटकर व्यापार का सीधा संबंध खरीदने वाले व्यक्ति के साथ होता है। थोक व्यापार के विक्रेता हैं, उनके स्थान निश्चित होते हैं, जबकि फुटकर व्यापार के स्थान निश्चित नहीं होते हैं। थोक व्यापार का सीधा संबंध उपभोक्ता से नहीं होता है। उनका फुटकर व्यापार का प्रत्यक्ष संबंध उपभोक्ता से पाया जाता है। इनके स्थान निश्चित होते हैं थोक व्यापारियों के, और इनके स्थान निश्चित नहीं होते हैं। ये स्थायी जगह पर आके अपनी वस्तुओं को विक्रय करते हैं, और जबकि फुटकर व्यापार होते हैं और रेडी फेरी वाले या ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले घूम घूम कर अपनी वस्तुओं को बेचते हैं। प्रश्न संख्या 6, डब्बा वाला सेवा किस शहर से संबंधित है? इसका उत्तर हो जाएगा मुंबई शहर से संबंधित। वैश्विक संचार में क्रांति लाने का कार्य किसने किया? इंटरनेट। व्यापार किसे कहते हैं? व्यापार के प्रकारों के नाम लिखिए। व्यापार में वस्तु का क्रय विक्रय, आदान प्रदान और वस्तु विनिमय, यानी किसी वस्तु का आदान प्रदान करना या क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। व्यापार के प्रकारों के नाम। व्यापार 2 प्रकार का होता है, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। विपणन के अंदर क्या होते हैं, उनके प्रकार बताइए। यानी ऐसे स्थान जहाँ पर किसी वस्तु को खरीदा या बेचा जाता है, उस स्थान को व्यापारिक केंद्र या विपणन केंद्र कहलाते हैं। और विपणन के अंदर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ग्रामीण विपणन केंद्र
और दूसरा नगरीय विपणन केंद्र। ग्रामीण वाले ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होते हैं और नगरीय वाले नगरीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं। प्रश्न संख्या 10, विभागीय भंडार और श्रृंखला भंडार में अंतर स्पष्ट करो। तो श्रृंखला भंडार में एक ही उत्पाद के कई दुकानें होती हैं, यानी एक ही प्रकार की वस्तुएं होती हैं, उसकी एक ही शहर के अंदर कई प्रकार की दुकानें होती हैं और एक ही उत्पाद यानी एक ही प्रकार के सामान रखते हैं। जबकि विभागीय भंडार होते हैं, इनमें एक ही दुकान में कई प्रकार की सामग्रियों को एक साथ रखा जाता है। विभागीय भंडार में एक दुकान के अंदर अलग अलग सामानों के अलग अलग विभाग होते हैं और प्रत्येक का एक अधिकारी नियुक्त होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है। जबकि श्रृंखला भंडार में एक ही प्रकार की वस्तु रखी जाती है और उसकी एक ही प्रकार की वस्तु की कई दुकानें होती हैं। श्रृंखला भंडार बड़ी मात्रा में सीधे विनिर्मित फैक्ट्रियों से अपना वस्तुओं को प्राप्त करते हैं और श्रृंखला भंडार का सीधा संबंध होता है थोक व्यापारी से और विभागीय भंडार का संबंध होता है फुटकर व्यापारी से। क्वेश्चन संख्या 11, सेवाएं क्या हैं और प्रकार बताइए। तो किसी कार्य के बदले यदि वेतन प्राप्त होता है या वेतन के बदले कोई कार्य किया जाता है तो वो सेवाएं कहलाती हैं। सेवाएं गुणवत्ता के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, निम्न स्तरीय सेवाएं और उच्च स्तरीय सेवाएं। और समय के आधार पर भी सेवाएं दो प्रकार की होती हैं, नियमित सेवाएं और अनियमित सेवाएं। क्वेश्चन संख्या 12, पर्यटन क्या है। आमोद और प्रमोद अथवा मनोरंजन के उद्देश्य से की गई यात्रा पर्यटन कहलाती है। होम शोरिंग और बाह्य स्रोतन का संबंध किस क्रियाकलाप से है। तो इसका संबंध है चतुर्थ क्रियाकलाप से। दूर संचार और जनसंचार में अंतर बताइए। दूर संचार में वो संचार के साधन आते हैं जिसमें दूरस्थ स्थान पर कोई सूचना पहुंचाई जाती है और जनसंचार में वो संचार के साधन आते हैं जिसमें बड़ी मात्रा में एक साथ तीव्र गति से सूचना पहुंचाई जाती है। होम शोरिंग को समझाइए। होम शोरिंग का संबंध चतुर्थ क्रियाकलाप से है। इसमें व्यक्ति किसी कार्यालय में न जाकर घर में रहकर तकनीकी और प्रौद्योगिकी और तकनीकी का उपयोग करते हुए अपने घर से ही उसी कार्य को संपन्न करता है। प्रश्न संख्या 16, बाह्य स्रोतन को समझाइए। बाह्य स्रोतन का अर्थ है किसी ठेका देना, यानी कोई संस्था या कोई वस्तु या कोई भी कार्य होता है उसको स्वयं न करके किसी बाहरी अभिकरण को उस कार्य की जिम्मेदारी दे देना या किसी बाहरी स्रोत से उस कार्य को करवाना क्या कहलाता है, बाह्य स्रोतन कहलाता है। चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन कौन से कार्य आते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप में कौन कौन से कार्य आते हैं। चतुर्थ क्रियाकलाप में ऐसे कार्य आते हैं जिसमें सूचना का संग्रहण, सूचना का उत्पादन, प्रकीर्णन, और इसके अलावा अनुसंधान और विकास पर केंद्रित जो कार्य होते हैं वो चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। पंचम क्रियाकलाप में कौन कौन से कार्य आते हैं। पंचम क्रियाकलाप में उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने वाले और नीतियों का निर्माण करने वाले से संबंधित जो कार्य होते हैं वो पंचम क्रियाकलापों में आते हैं। ये
एक ज्ञान आधारित और सूक्ष्म अनुसंधान पे आधारित कार्य इसमें आते हैं। अंकीय विभाजन क्या है? अंकीय विभाजन का संबंध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से है। इसके अंदर जिस देश की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ज़्यादा विकसित होती है उस देश के लोगों के पास वो सूचना तीव्र गति से और एक साथ जल्दी पहुंच जाती है, जबकि कुछ देश अविकसित देश हैं जहां पर सूचना और तकनीकी का विकास इतना नहीं हो पाया, उनमें जो सूचना या इन्फॉर्मेशन होती है वो देरी से पहुंचती है। तो इस प्रकार विकासशील और विकसित देशों के बीच में जो तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी सूचना का पहुंचने का जो अंतर है वही अंकीय विभाजन कहलाता है। चिकित्सा पर्यटन में उभरते देशों के नाम लिखिए। तो इसमें प्रमुख रूप से जो देश हैं वो है भारत, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया। चतुर्थ क्रियाकलाप की विशेषताएं लिखिए। तो चतुर्थ क्रियाकलाप की विशेषता वे हैं जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, उत्पादन, प्रकीर्णन किया जाता है। उसके अलावा विकास और अनुसंधान के कार्य भी इसमें किए जाते हैं। तो पंचम क्रियाकलाप की विशेषताएं लिखिए। पंचम क्रियाकलाप में विशेषता इसमें वे लोग या वे क्रियाकलाप शामिल हैं उच्चतम स्तर पर निर्णय लेने वाले और नीतियां बनाने वाले। उच्चतम स्तर पर निर्णय नीतियां निर्माण करने वाले कौन से क्रियाकलाप में शामिल हैं? पंचम क्रियाकलाप में। विभिन्न प्रकार के कॉलर रंगों से संबंधित श्रमिकों के नाम बताइए। तो इसमें इंपॉर्टेंट है लाल कॉलर श्रमिक, जिसमें किसी भी कार्यालय में काम करने वाले सभी कर्मचारी लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। इसके अलावा स्वर्ण कॉलर श्रमिक, इसमें पंचम क्रियाकलाप से संबंधित जो लोग होते हैं वो, और उसके अलावा उच्च स्तर के व्यवसाय वाले लोग या पेशा वाले लोग इसमें शामिल होते हैं। इसमें सरकारी अधिकारी, उसके अलावा अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है इसमें श्वेत कॉलर श्रमिक। तो श्वेत कॉलर श्रमिक में वो लोग आते हैं जो किसी भी कार्यालय में काम करने वाले लोग, जिसमें शिक्षक, डॉक्टर ये सभी शामिल होते हैं। उसके अलावा नीला कॉलर श्रमिक। तो नीला कॉलर श्रमिक है जो व्यक्ति क्या करते हैं, शारीरिक श्रम के द्वारा कार्य करते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। उसके अलावा उन्हें तकनीकी का विशेष ज्ञान नहीं होता है। तो इसमें कारखानों में काम करने वाले, निर्माण उद्योगों में काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले, यानी ऐसे लोग जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं वो नीला कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। श्वेत कॉलर श्रमिक में यानी ऐसे लोग जो सरकारी कार्यालयों में कार्य करते हैं, जिसमें शिक्षक, डॉक्टर। स्वर्ण कॉलर वाले लोग यानी वो लोग जो उच्च व्यवसाय से या उच्च पैसे से या पंचम क्रियाकलाप से जो संबंधित लोग होते हैं वो स्वर्ण कॉलर श्रमिक लोग कहलाते हैं। लाल कॉलर श्रमिक लोग यानी जितने भी प्रकार के जो श्रमिक होते हैं या कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं उन सभी को मिला के एक साथ रूप में क्या बोलता है, लाल कॉलर श्रमिक बोला जाता है।